निफ्टी एनालिसिस चैनल एंड आई होप आज सबकी मंथली एक्सपायरी अच्छी होगी। जैसा कि वी एक्सपेक्टेड के मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है। इनफैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा मूव्स दिए, ट्रेंडिंग नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे एक ट्रेडिंग रेंज अच्छी बनी थी आज बैंक निफ्टी में। यहाँ से लेके ऊपर तक जाना, और ऊपर बिल्कुल अपन ने जो एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी कि यहाँ पे एक हर्डल बन सकता है इसका, वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे रुका, वहाँ से नीचे आया। एंड यस, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, आई वॉज वेटिंग कि मार्केट अगर नीचे खुलता है वहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा तो वहाँ पे शॉर्ट बनता है। एंड यस, मैंने यहाँ पे ये इस कैंडल पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था। ये जैसे ही 10-5 की कैंडल पूरी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे किसने एक बहुत अच्छा सेलिंग जोन, एक तो अपना ये जो जोन था कल का, और उसके बाद इसकी कैंडल बहुत अच्छी बनी थी। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज़्यादा नहीं तो बॉक्स के यहाँ तक तो आएगा। बट सेम टाइम पे अगर अपन निफ्टी को देखते हैं, तो निफ्टी ने क्या किया, ये वाली कैंडल बनाई, उसके बाद जो अपनी एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसका सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रही थी। तो इसलिए मैंने इसको बहुत बहुत टाइटली एसएल को ट्रेल किया, और वो करीब यहाँ पे कहीं इस कैंडल के इधर या इस कैंडल के इधर निकल गया था, तो वो प्रॉफिट में ही निकला। तो यस, ये मतलब बिल्कुल परफेक्टली एक बहुत अच्छा था। लेकिन यस, आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाइंग थी, और इनफैक्ट निफ्टी से कंपेयर में, निफ्टी के कंपेयर में भी बैंक निफ्टी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। बट यस, ये वाली ट्रेंड लाइन निफ्टी ने बहुत हेल्प कर दी। तो यस, इसको डिलीट कर देते और अब अपन कल के लिए देखते, कल मार्केट क्या कैसे कर सकता है। तो अगस्त की एक्सपायरी हो गई एंड कल से स्टार्ट होगी सितंबर की एक्सपायरी। तो लेट्स सी कल का पहला दिन क्या कैसे कर सकता है। तो यस, सबसे पहले अपन निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी देखो, निफ्टी ने इसने कल फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। अगर इसका आज का चार्ट देख रहे हैं, हाई हाई अगेन लोअर हाई देन लोअर हाई, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, लोअर हाइज बनाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या दिखा रही है, प्रेशर दिखा रही है। और आप मान के चलिए कि ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी, मतलब सपोर्ट इन द सेंस इस पे बहुत अच्छे से प्राइस रिएक्ट करने वाली है इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है, करीब करीब परफेक्ट इन द सेंस कि बहुत अच्छे से। एक यहाँ पे थोड़ा सा रहता है टच, आई थिंक दिस वन इज ओनली गुड, 2-3, और यहाँ पे एक थोड़े से टच से रह गया। तो अब कल अगर अपन एस जी एक्स निफ्टी देखते हैं, अभी कहाँ पे चल रहा है एस जी एक्स निफ्टी, एस जी एक्स निफ्टी ओके -4 चल रहा है ना, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कहीं आसपास ही चल रहा है अपनी क्लोजिंग के। अपनी क्लोजिंग हुई है 636, ठीक है। तो अब अपन को कल का देखना है। तो अगर एक तरह से देखते तो ये कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल में बेसिकली क्या होता है कि लोस बनते जा रहे, जो लो होता है वो एक होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा चैनल जैसे बन रहा है। यस, वेट अ मिनट, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। यस, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन रहा है थोड़ा सा चैनल जैसा। सेकंड थिंग, यहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अगर नीचे आता है, यहाँ पे कहीं आता है, तो एक बाउंस लेगा। बाउंस लेके ऊपर जाएगा तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की। तो और कल मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं एक्सपायरी थी, इस वजह से मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहा था। ट्रेडिंग का उसने बहुत अच्छा दिया था, एक रेंज में ट्रेड किया था। अपन ये नहीं कहेंगे कि वो साइडवेज चलता रहा, बिल्कुल। इनफैक्ट उसने एक रेंज में ट्रेड दिया था। लेकिन कल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, कल एक बहुत अच्छा ट्रेंड दे सकता है मार्केट, अप मूव या डाउन मूव। बट यस लगता है। एंड यस, अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे कहीं ओपन होता है, और अगर आप लॉन्ग जाते हो तो बी केयरफुल, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है उसे बाकायदा एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ी सी इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस दे रही है। और आई विल से कि 15 मिनट का वेट करना कैंडल क्लोज होने के लिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे भी, क्योंकि आप 5 मिनट में जाओगे ना, तो आपको बहुत बार, ऑल दो इसमें नहीं लगा है, लेकिन आपको 5 मिनट में जैसे ही जाओगे ना, आपको बहुत बार लगेगा कि मतलब कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है बेसिकली। 15 मिनट में जाओगे तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है, जैसे जैसे अपन लार्जर टाइम फ्रेम में जाते हैं वैसे।
और यहाँ पे ये डायगोनल ठीक है, ये डायगोनल प्रॉपर बन रहा है। सॉरी, डायगोनल नहीं, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो लोअर ट्रेंड लाइन। तो यस, कल अगर आपको कोई बाउंस मिलता है तो आप ज़रूर देख सकते हो। और बट यस, यहाँ पे शॉर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फर्स्ट। सेकंड, मार्केट में लॉन्ग अच्छे से कहाँ जाना है, इस जोन के ऊपर। इस जोन के ऊपर अगर बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग देती है तो ही अब जाने की कोशिश करना, अदरवाइज ये तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर आप निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रन एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा जो इसने अभी तक का हाई बना के रखा है। तो अगर ये ब्रेक करके कल जाता है तो फिर ये वाला और ये वाला जोन एक जोन हो जाएगा, ये वाला कल बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी का। अगर अपन पहले एक बार ट्रेंड लाइन रिमूव कर देते हैं ताकि अपन को हॉरिजॉन्टली चार्ट अच्छे से दिखे, इस लाइन को भी रिमूव कर देते हैं। तो आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने यहाँ पे टॉप बनाया, मतलब इंट्राडे की बात करूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ पे बनाया। तो एक बार अपन यहाँ पे ले लेते हॉरिजॉन्टल रे, सॉरी दिस इज लाइन, यहाँ पे ले लेते हॉरिजॉन्टल रे, एक ये लेवल, फिर नेक्स्ट ये वाला लेवल। ये लेवल थोड़े से ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ट्रेंड लाइन बना दीजिए यहाँ से। तो मतलब एक परफेक्ट परफेक्ट चीज़ अपन को मिलती है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी है प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन भी। अगर यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन, यहाँ पे कहीं मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेता है, तो आपके पास दो चीज़ें होती है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है और दूसरा ये रेजिस्टेंस है। तो यस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर निफ्टी। और नीचे का एक ये वाला सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो देखो बहुत अच्छे से मार्केट नीचे जा सकता है। बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रेंडिंग मार्केट कल, तो लेट्स सी क्या होता है। अदरवाइज यस, ये वाला सपोर्ट है फर्स्ट, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सेकंड ये सपोर्ट आना बनता है, थर्ड ये वाला सपोर्ट है। तो मतलब आप देख सकते हो कि अगर ये ऐसे ऐसे सपोर्ट्स टूटते जाते हैं, और सबसे अच्छा क्या है ना, अगर यहाँ से इसने सपोर्ट टूटा, बहुत बेसिक चीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा बियरिश कैंडल नहीं है तो वो थोड़ा सा पुल बैक देगा, कंफर्मेशन देगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे वापस से रेजिस्टेंस लेगा और वापस नीचे आएगा। तो मतलब आप समझो कि इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, सेम इसके साथ ऐसा होगा। और अब अपन देख लेते हैं, आई डोंट थिंक कि आज अपन को ये वाले चार्ट निफ्टी के और मतलब देखने भी चाहिए, कोई मतलब नहीं है ऑप्शन डेटा का खास। 16,600 और 16,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 16,500, तो 16,700, ओके 700 ये है और 500, मतलब ये 486 है और 528 ये वाला जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, मतलब इतना अपन को पता है, इतनी बड़ी रेंज है, लेकिन यस अपने लिए ये लाइन और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ठीक है, अब अपन बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, आई थिंक मैंने आज का अपना ट्रेड समझा दिया, और एकदम परफेक्टली जैसे निफ्टी ने इस लाइन को, अपन ने जो एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे उसको एकदम अच्छे से रिस्पेक्ट किया, सेम बैंक निफ्टी में भी था, वो यहाँ पे था। मैं बस इतना एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ से नीचे आए, लेकिन निफ्टी ने जैसा मूव दिया उससे ये लग रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऊपर जा सकता है, नीचे में नहीं जाता हुआ दिख रहा था। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, यहाँ पे क्या हुआ था ना, मेरा शॉर्ट करने का एक और रीज़न था, ये देखो, एक तो ये बॉक्स, सेकंड ये पीवट पॉइंट। पीवट से इसने इतना प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया था ना कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा, बट यस नहीं आया, और वहाँ पे तुरंत ही मैंने कवर कर लिया, एसएल को मूव कर दिया गया नीचे नीचे। तो यस 15 मिनट जाते हैं यहाँ पे, रिमूव दिस लेवल, ओके। अब नो डाउट देखो आप, मतलब कोई नए लेवल की ज़रूरत नहीं अगर एक बार देखा जाए तो। 35,741 और नीचे से 35,515, ये दो लेवल नो डाउट एक जो इंटरमीडिएट जोन्स अपन ने बना के रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्केट ने क्या किया, पूरा उसमें काम किया, जोन से निकला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर जोन में जाके बंद हुआ। अब कल कैसे ट्रेड करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर देखो, अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देख रहे हो तो वो वापस पहले कुछ टाइम ऐसा हुआ था। अब ये दोनों जोन ऐसा है ना, ये वैसी वाली बात है, ये 24 अगस्त, 25 अगस्त और 26 अगस्त 3 दिन से इस जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब कल इस जोन से कहीं पे भी बाहर जाता है, या फिर वो नीचे हो या ऊपर हो, तो आप समझिए एक बहुत अच्छा मूव आ सकता है। अगर वो इसमें इन दोनों के बीच में कहीं ओपनिंग देता है तो फिर वही बात हो जाएगी कि वो वापस से यहाँ से सपोर्ट लेगा एक बार और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा।
नो डाउट यहाँ से ट्रेंडिंग हो सकता है, बट यस एक बार रेजिस्टेंस है, एक बार सपोर्ट लेके ऊपर आएगा ही आएगा, मतलब रिवर्स जाएगा। यहाँ से अगर लेगा थोड़ा सा नीचे आएगा, पुल बैक देगा और यहाँ से भी जाएगा नीचे, तो एक बार पुल बैक दे के फिर नीचे आएगा, वैसी वाली बात है। अगर ओपनिंग ओपनिंग इसके ऊपर होती है और फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट जो 5 या 15 मिनट के एक बियरिश कैंडल के साथ नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तो एक बहुत अच्छा ऊपर मूव दे सकता है। और सेम हियर अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है और एक अच्छी कैंडल बन के ऊपर नहीं जाती है और नीचे के नीचे ही रह जाता है, तो मार्केट एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत थोड़े से टारगेट ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन 35-58 तक भी जा सकता है। लेकिन यस ओपनिंग जैसी अपन ने बोली वैसी होनी चाहिए, कि ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और जो कैंडल की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है वो ऊपर नहीं हो पाई और मार्केट नीचे ही क्लोज हो गया, तो एक बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन मूव अपन देख सकते हैं। अगर अपन इसका ओआई डेटा देख ले, मतलब आज ओआई डेटा देखना इतना कुछ खास बनता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते ओके 35,500, 36,000, तो देखो ये सिंपल सा है। ऊपर क्या है कि और भी 36,000 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है ना, 35,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर वो यहाँ पे कहीं ओपनिंग देते देते ही नीचे आता है, तो आप समझिए कि जितने भी पुट राइटर्स है उनको दिक्कत होगी, और 35,500 पे अच्छे खासे पुट राइटर्स है, तो उन्हें दिक्कत होगी। तो वो एक बार इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, अगर नीचे ऐसी कोई ओपनिंग दी या फिर इनफैक्ट इसके नीचे भी ओपनिंग देता है, तो बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखना। 35,511 जो अपन ने लेवल मार्क करके रखा है, 35,515 के जो अराउंड लेवल है वो मार्क करके रखा है, उसको अगर इसके नीचे भी रहता है तो नीचे आने के एक चांस इसका बनता है। इनफैक्ट ये वाला लेवल अपन को रिमूव करके यहाँ ही लेवल शिफ्ट कर देना चाहिए। बट येस दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेवल अगर नीचे आता है। बट येस अब ये वाली लाइन के नीचे अगर रहता तो मार्केट थोड़ा बियरिश, या आप ये चीज़ समझ के चलिए, क्योंकि 35,500 के कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। एंड येस मैं अपने चार्ट्स पोस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। ये मेरा ट्विटर प्रोफाइल, ट्विटर है, ट्विटर अकाउंट है, CHEESSWETA। अगर आपको चार्ट्स देखने हो तो आप इसमें आप जाके देख सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी। तो यस आई होप कल के लिए इतना काफ़ी है, बट यस बी केयरफुल, कल ट्रेंडिंग हो सकता है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो यस थैंक यू, हैव नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।